एवरीवन, तो आज हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है और कल बाय द वे निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो आज मैं तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से प्राइस एक्शन तुम्हें स्टडी करना है और किस तरीके से तुम्हें देखना है कि कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अभी जैसे हम ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को मैं 30 मिनट्स कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसे एक बड़े जोन पे देखता हूँ। वही बड़े जोन पे तुम्हें क्या दिख रहा है तुम खुद देखो और नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक लो बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर ऊपर गया। अभी इस वाले एरिया में बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। देखो ये वाला जो लो है, अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता था या फिर इस एरिया के आसपास क्लोज करता था तो हम बैंक निफ्टी को वीक मानते थे। तो ये वाला जो एरिया ये अभी भी बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। अभी हम थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाते, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते और हमारी ड्रॉइंग्स को क्लियर कर देते। ठीक है, अभी ये हम आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम से हमारा एक अंदाजा निकला कि हमें ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट वाला एरिया दिख रहा है। अभी इस एरिया में बैंक निफ्टी खुद को होल्ड कर रहा है। इन केस अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इस वाले लोअर एंड पे आती थी, ये वाले जोन पे आती थी, तो हम बैंक निफ्टी को वीक मानते थे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इस वाले एरिया पे आती थी तो हम बैंक निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते थे। तो ना बैंक निफ्टी अपर एंड पे क्लोज हुआ है ना लोअर एंड पे। तो अभी यहाँ पे क्या सिंपल एनालिसिस रहेगा, बस ये जो जोन है इस जोन का अगर ब्रेकआउट करता है और वो भी कंसोलिडेशन के बाद आता है तो वेल एंड गुड। इस जोन का ब्रेकआउट आया तो हम इस वाले टारगेट के लिए प्ले करेंगे। अगेन ये टारगेट एक दिन में आएगी क्या, नहीं। बैंक निफ्टी ऐसे जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर गिरेगा, ऐसे जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस वाले एरिया पे ब्रेकआउट हुआ तो स्कैल्पिंग करनी है, छोटे मोटे पॉइंट्स लेने। अगेन कोई डीप मिला, स्कैल्पिंग करनी है, छोटे मोटे पॉइंट्स लेने। और इनकेस इस वाले जोन को ब्रेक डाउन कर देता है डाउन साइड में, तो अगेन डाउन साइड के लिए भी सेम चीज, हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा ये वाला एरिया। ये वाला एरिया बन जाएगा, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में नीचे नहीं आएगा तो अगेन ब्रेक डाउन हुआ, हमें पुट में बाय करना है और छोटे छोटे 50-100 पॉइंट्स के मूव कैप्चर करने। अगेन पुल बैक आया, फिर से अगेन री एंट्री लेनी है जब तक यहां तक बैंक निफ्टी नहीं आता। फिर यहाँ पे अगेन फ्रेश व्यू हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो इसी तरीके से सिंपल प्राइस एक्शन तुम्हें देखना है और पहले बड़े टाइम फ्रेम से आओ फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ। सिंपल कल के लिए क्लियर हो चुका है। अभी हम जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे अगेन आने के बाद मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और निफ्टी के टाइम फ्रेम पे तुम्हें दिखता होगा सिंपल चीज, ये देखो ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इस वाले लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ पे नया लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया और यहाँ तक आया, इस वाले लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगेन ऊपर गया और अभी इस वाले जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और किसी एक साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे। इन केस ब्रेकडाउन देता है तो हमें इस लो तक के टारगेट एक्सपेक्ट करने हैं। ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे सेम चीज स्टडी करते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने एक थोड़ा सा व्यू बना लिया और इसी को प्राइस एक्शन स्टडी भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। सो अभी हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा एक बड़े टाइम फ्रेम से हमें छोटे टाइम फ्रेम का एक अंदाजा आया कि ये वाला जो एरिया है ये काइंड ऑफ एक जोन की तरह कर रहा है। तो इसमें अगर एक डीप मिलती है तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन इस एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन हम नीचे का प्लान करेंगे और हमारे नीचे के ये टारगेट ओपन हो जाते हैं। तो फर्स्ट अभी हमारा जो ट्रेंड है वो अपसाइड ट्रेंड है। तो अपसाइड ट्रेंड में अगर हमें नीचे का कोई एंट्री मिल रहा है, मतलब नीचे अगर कोई पुट, नीचे सस्ते में कोई कॉल मिल रहा है, मतलब कोई डीप मिलती है, तो हम इस डीप में कॉल बाय करने का सोच सकते हैं या फिर पुट सेल करने का सोच सकते हैं। नीचे के 21,700, 21,750, 21,600, 650 ये सारे पुट सेल कर सकते हो या फिर इन द मनी इसी के कॉल तुम बाय कर सकते हो। अगेन डिप में अगर एंट्री मिले तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। सेकंड चीज, ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट है तो इस वाले एरिया के आसपास हम ट्राई करेंगे। टारगेट कहां तक के रहेंगे, टारगेट भले ही हमारा ये टारगेट निकल के आ रहा है लेकिन इस टारगेट के लिए हम वेट नहीं करेंगे। हम 50-100 पॉइंट का अपसाइड आया वहां पे एग्जिट करना, फिर पुल बैक के लिए वेट करना, पुल बैक में अगेन एंट्री लेना, फिर ऊपर के लिए 50-100 पॉइंट के लिए वेट करना। इस तरीके से तुम्हें ट्रेड करना है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो 50-100 पॉइंट का गेन मिला, इमीडिएट एग्जिट करो, री एंट्री प्लान करो। नाउ सेकंड चीज, अगर इन केस इस जोन को अच्छा खासा गैप डाउन या फिर अच्छा बड़ी कोई बैड न्यूज जो कि अभी तो कोई दिख नहीं रही है बट आने के बाद इस जोन को ब्रेक करता है तो अगेन ऊपर वाला ये लो होल्ड नहीं हुआ, ये लो होल्ड नहीं हुआ है तो हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट इस तरह इस वाले जोन तक आएगा। इस वाले जोन तक स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा नहीं, इस लो को ब्रेक किया तो हमें एक पुल बैक का वेट करना है और उस पुल बैक में हमारी एंट्री रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। तो हम छोटी सी क्वांटिटी में ब्रेकडाउन में ट्रेड करते हैं और फिर पुल बैक के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। सो सिंपल यही रहेगा कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली मार्केट रिलेटेड वीडियो।